नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल। ये वीडियो उनके लिए जो लोग नई संस्था रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं। ये जो सत्र चल रहा है 2023-24 में नई संस्था रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, या एनजीओ कह लीजिए, ट्रस्ट कह लीजिए, कुछ भी। ये वीडियो पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो जो लोग हमारे नए दोस्त हैं, जो संस्था क्षेत्र में उतरना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा छोटा सा एक सुझाव है। अगर वो संस्था रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं, अगर कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो उनकी संस्था सफल होगी। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी संस्था का मेन लक्ष्य क्या है, उसको आप जरूर देख लीजिए। जैसे आप हो सकता हो कोई एजुकेशन के पॉइंट पे चलना चाह रहे हो, स्किल डेवलपमेंट पे चलना चाह रहे हो, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। इसका अगर आपके पास क्लियर एकदम आइडिया है तो उसी को फोकस करके पूरी अपनी मैनेजिंग कमेटी और सारे ऑब्जेक्टिव उसी के अकॉर्डिंगली या उसी के इर्द गिर्द बनाइए। बाकी चीजों को भी उठा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फोकस इस पे कीजिए। दूसरा, आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कितने बड़े एरिया में काम करना है। आपको ऑल इंडिया पे काम करना है कि केवल स्टेट लेवल पे काम करना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना है, तो इसको भी आप डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि आपको जिस भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है वो सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। जैसे आपने कहा कि नहीं, आपको ऑल इंडिया पे काम करना है। जैसे सपोज आपका कोई फंड रेजिंग का प्रोग्राम हो या माइक्रो फाइनेंसिंग का प्रोग्राम हो, तो आप कहेंगे नहीं मुझे ऑल इंडिया, या कोई सेंटर डेवलप करेंगे ऑल इंडिया पे, तो आपको लगे नहीं ऑल इंडिया पे काम करना है, तो आप उसके लिए सेक्शन 8 की कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। चैरिटेबल कंपनी जिसको कहते हैं, ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ट्रस्ट का भी कोई टेरिटोरी डिफाइन नहीं होती तो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और अगर आपको विद इन स्टेट काम करना है तो सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास मेंबर्स कितने हैं। अगर आपके पास 2 या 3 मेंबर हैं, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं मेंबर हैं, तो आप ट्रस्ट में जा सकते हैं, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर करा लेते हैं, या फिर सेक्शन 8 में रजिस्टर करा सकते हैं। सोसाइटी एक्ट में नहीं रजिस्टर करा पाएंगे तो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करने कम से कम 7 लोग जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास उतनी बड़ी टीम है तो फिर आप करा लीजिए। और अब रही बात आपकी मैनेजिंग कमेटी की, तो देखिए अब एक ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आपको फोकस करना है कि जैसे मैंने कहा कि गोल क्या, किस लक्ष्य को लेकर आपकी संस्था को चलानी है, तो उसी वक्त ये भी डिसाइड करना है आपको कि फंडिंग के सोर्सेज आपके क्या क्या रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब जो संस्थाएं रजिस्टर्ड होंगी वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में वो काम करेंगी। तो उनको पहले ये क्लियर रहेगा कि उनका सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा। आपका सोर्स ऑफ फंड रेजिंग है, मतलब पब्लिक फंडिंग से है, क्राउड फंडिंग से है, कि आपका सोर्स ऑफ इनकम सोशल एंटरप्राइज से है, या आपका सोर्स ऑफ इनकम आप डिसाइड कर चुके नहीं हमें गवर्नमेंट फंडिंग लेनी है, आपको डिसाइड कर चुके नहीं हमें CSR लेना है। तो इस टाइप चीजें अगर आपने डिसाइड की है तो आपका वर्किंग पैटर्न भी उसी के ही अकॉर्डिंगली चलेगा। जैसे आपने फंड रेजिंग किया तो आपने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, आपने उससे पेपर डेवलप किया, वेबसाइट डेवलप किया, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी जगह प्रोपोगेट किया, चीज़ों को सबको समझाया, लोगों से मीटिंग की, और आपने फंड रेजिंग का प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन अगर आपने अब यही CSR के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको काम अपने तरीके से शुरू करना पड़ेगा, सेंटर डेवलप करना पड़ेगा, और या भी जो भी काम करना चाह रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि CSR के किस पॉइंट पे हम इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। तो वो जो आपको पॉइंट्स है उसको उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी संस्था को आगे प्रमोट करना पड़ेगा, और शुरू से एकदम एक टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि आपको CSR लेना है। तो क्योंकि हर एक पॉइंट को आपके रिकॉर्डिंग, आपकी फोटो खींचना, कहाँ कर रहे हैं, जरूरत ज़्यादा उसको एडवर्टाइज करना, लोगों को नज़र में आ जाए, इस टाइप की चीज़ें दिखाना, क्योंकि डोनर भी वही चाहता है कि अगर उसने आपको डोनेशन दिया तो उसको कितने लोग ने देखा। तो अब आपको 2023 में अगर आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। तो उसी के तरीके से आप मैनेजिंग कमेटी भी बनाएगा। जैसे आपके पास मैनेजिंग कमेटी में एक साइबर का एक्सपर्ट हो, मतलब जो इंटरनेट पे बढ़िया काम करने वाला हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, एक फाइनेंस का एक्सपर्ट हो, तो ये सारी इस टाइप की टीम काम करेगी। एक सोशल का आदमी हो, तो एक अच्छी मजबूत टीम बनेगी और बढ़िया तरीके से काम कर सकेंगे। तो इन बात का बहुत अच्छे तरीके से आप डिसाइड कर लीजिए अगर आप एक नई संस्था बनाने जा रहे हैं। मेरे कुछ एक और वीडियोस भी हैं जहाँ पे संस्था फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है, वो काफ़ी पुरानी, लेकिन आज की डेट में भी आपके लिए उतनी ही सपोर्टिंग भी है। तो आप इन वीडियोस को भी, ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, और उसके से आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। एक बुक भी है, बुक को भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन 2023 में अगर संस्था रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करने के लिए ही संस्था को डेवलप कीजिए, और जरूर सफल होगी संस्था।
उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ भी बात कीजिएगा, बताइएगा कि इस टाइप की वीडियो जिससे आपको संस्था बनाने में आसानी मिल सकती है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।